क्या हाल चाल बच्चा, पार्टी बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है और तीनों एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे 3 वीडियो में, और उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है ना, इसके नाम से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ये समझते हैं। अच्छा, आप लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा है, चैप्टर 2 पढ़ा है, तो आपको उसमें ये तो अंदाजा होगा ही कि इक्वेशन क्या होती है। अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक देखो, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है ना, उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहाँ लिखा है 2x² प्लस x माइनस 300, ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो गया। देखो इक्वल्स टू 0 हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। अगर इक्वल ना होता 0 तो इसे हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है। अब यहाँ पर इक्वल 0 लग गया तो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। बट इस इक्वेशन में ना हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर आपको 2 दिखेगी तो आप उसे बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात आपको समझ में आ गई? अब कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करो। देखो, बेसिक पहले समझना बहुत जरूरी है। किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो बेसिक समझो। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है इन्हें चेक करो और चेक करके बताओ इनमें से हमारे सारे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। तो चलो चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम लोगों ने समझा होता क्या है, तो अब इन्हें सॉल्व करके भी देख लेते हैं। यहां पर आ जाओ पहली वाली इक्वेशन पे। यहाँ लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर है हमारे पास 2x माइनस 3। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है ना, ये होता है सिंपल। तो हम लोग यहाँ पर ना इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1, a ये हो गया, b ये हो गया, प्लस 2ab यानी कि 2x। ये बात क्लियर हो गई। इक्वल्स टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो गया 2x, 3 2 जा हो गया हमारे पास 6। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास है x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 1 और यहाँ पर है प्लस 2x। ये जो 2x है ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड ले आओ तो ये माइनस का 2x हो गया हमारा। अब ये भी माइनस का 6 है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा? 0। सब तो उठा के यहाँ ले आए, बचा क्या? 0 बचा। अब इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर है 2x प्लस का, ये 2x माइनस का। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया? 0x। क्या आएगा? 0x आ जाएगा। ये 1 प्लस 6 कर दोगे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गई? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बट अगर हम इसको ऐसे लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी? आप कहोगे नहीं भैया कैसे कहला सकती है, इसमें तो एक टर्म तो मिसिंग दिख रहा है, वो टर्म है एक्स वाला। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही होता है ना। ए में कोई नंबर होगा, बी की जगह में कोई नंबर होगा, सी की जगह में कोई नंबर होगा। ये बात तो आपको पता है। अगर इसको जनरल फॉर्मूला से आप कंपेयर करोगे इस वाले टर्म को, इस वाली इक्वेशन को, सॉरी, तो आप कहोगे भैया यहाँ पर ना ये x वाला टर्म मिसिंग है, यहाँ पर x नहीं है, x स्क्वायर है बट x नहीं है, तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, ऐसा आप कह रहे होगे। बट यही गलती है आपकी। देखो, अगर हम चाहते तो ये वाली लाइन ना लिख के डायरेक्ट ये लिख देते और आपसे कहते यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इसको समझो ध्यान से। अगर हमारा कोई भी नंबर 0 आता है, जैसे कि ये देखो ये वाला टर्म में 0x है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये हमने बस इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे और डायरेक्ट लिखने के बाद भी हम लोग इसे बोल देंगे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि हमें पता होता है कि किसी भी वेरिएबल के आगे 0 लिखा होगा तो उसको हम लोग लिखते नहीं है। अगर लिख दोगे तो गलत नहीं होगा बट लिखा नहीं जाता। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा और ये भी समझ में आ गया कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बेसिक से 0 से हर एक चीज बताएंगे। देखो, जिसे पता है बहुत अच्छी बात है यार, जिसे नहीं पता वो अच्छे से समझ लेगा। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस हो गया हमारे पास 2x। अब यहाँ पर -2 है ना, इसका अंदर मल्टीप्लाई
3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2x, ये हो गया। अब इसको उठा के इधर ले आओ, ये भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर देखो ये माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का 6, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का 2x, इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को लिखा, 2x माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का, और बचा गया यहाँ पर 6 और इक्वल टू हो गया 0। अब इसको भी ध्यान से देखोगे तो ये भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, दिख रही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। ओके, तो अब इसके थर्ड वाले में आ जाओ। देखो हमने पिछले पेज में क्वेश्चन थर्ड को नोट किया था, बट वहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी, इस 3 की जगह पे हमने 5 कर दिया था और इसे सॉल्व भी किया था, तो वो तो गलत ही होना है, जाहिर सी बात है, तो हमने उसे दिखाया नहीं। अब इसको देखो, यहाँ पर x माइनस 2 है, ये x प्लस 1 है, तो क्या करो पहले इस x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2 इंटू एक्स करोगे माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आ गया। अब इसका इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करोगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x, यहाँ पर माइनस x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x। देखो इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये x है, ये भी हमारे पास माइनस का 2x है, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस x और माइनस 2 मिल जाएगा, इक्वल टू ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये 3x है और ये x है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 2x और ये हो जाएगा माइनस हमारे पास 3। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस x माइनस 2, इन पूरे को उठा के इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो इक्वल के जब इस साइड आएंगे ना सारे, तो साइन चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर x है माइनस का, ये भी माइनस 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 हो जाएगा प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस 3x, और क्या बच रहा है, ये 2 और ये 3, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर मिला है माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2, यहाँ पर नहीं है, तो इससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अब आ जाते हैं इसी के फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है x माइनस 3 और यहाँ पर है 2x प्लस 1। अब इस x का पहले इस पूरे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 3 का हम लोग इसमें करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस x, 3 2 जा 6x और 3 1 जा हो गया हमारे पास 3, फिर x का इसमें करेंगे तो x स्क्वायर और फिर यहाँ पर हो गया प्लस 5x, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे माइनस का 5x और ये हो गया माइनस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस 5x। अब क्या करो, इस पूरे को उठा के इक्वल के इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये हो गया। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ओहो नहीं नहीं इसको काटेंगे नहीं। यहाँ पर 2x प्लस का है, ये x 2x स्क्वायर प्लस का है, ये x स्क्वायर माइनस का, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x स्क्वायर। यहाँ पर 5x है ना माइनस, ये भी 5x है माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो ये हो गया 10x और यहाँ पर हो गया माइनस 3 और ये हो जाएगी हमारे पास पहली नहीं सॉरी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0। अब इसको ध्यान से देखो तो क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? हाँ, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। सिंपल है, इजी है। चलो अब इसी के फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर 2x माइनस 1 x माइनस 3 और ये दिया है, तो क्या करो, फिर से इसका इस पूरे में करो, फिर इसका इस पूरे में करो, ऐसे ही सब में करो। तो यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 3 2 जा 6x हो गया, यहाँ पर माइनस x माइनस माइनस प्लस हो गया 3 इक्वल टू x का इसमें करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस x 5 इंटू एक्स 5x और 5 1 जा 5, ये हो गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, देखो ये x स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस नहीं प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, आ जाएगा 7x और ये हो गया प्लस का 3।
अब इन सभी को भी सॉल्व करके इस तरफ ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस का है, प्लस का है, इक्वल के इस साइड आएगा माइनस का। अब इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस एक्स, ये प्लस का एक्स, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का आएगा, इक्वल के इस साइड हो जाएगा तो माइनस का 4, यहाँ पर एक्स भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है। ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये 7 का x है, ये 4 का x है, दोनों माइनस है, साइन रहेगा माइनस का और यहाँ पर हो जाएगा 11x। ये हो गया 3 और ये हो गया 5, हो गया 8, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये भी हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर, समझ में आ गया है ना, सिंपल इजी है। देखो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं और ये आपके एग्जाम में 1-2 नंबर में आ गए तो आपको फ्री के नंबर दे के जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन जो 6 है इसे नोट करते हैं पहले। यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। गॉट इट। चलो अब करना क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है इसे ऐसे ही लिखो, प्लस 3x है इसे भी ऐसे लिखो, प्लस 1। यहाँ पर देख पा रहे हो ये लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, सॉरी माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास x। सही कर रहे थे वैसे तो। चलो अब इसे सॉल्व करो। देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, किसका है, ये है प्लस का, इक्वल के इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का x आ जाएगा। ये 1 है, यहाँ पर इक्वल के साइड ले आओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो -3 इक्वल्स टू 0 हो गया। देखो ये हमें मिलेगा जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, है ना। ध्यान से देखो इसे। अब क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, ये है हमारे पास 7th। देखो यहाँ पर है हमारे पास x प्लस 2 और यहाँ पर हो गया होल क्यूब। गॉट इट। यहाँ पर है हमारे पास 2x, यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास ओके, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब यहाँ पर आ गया और माइनस का 2x आ गया। देखो अब हम आपको सिंपल सा यही बता दे रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो गई क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 3 हो गई। चलो इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं। x की पावर 3 है, यहाँ कर दिया, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का इधर आ गया तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये हो गया प्लस 12x और प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x क्यूब, वो भी माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है 6x स्क्वायर कर दो, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू हो गया 0। अब ये आपको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, नहीं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं है। ना ऊपर वाली थी ना ये है। अब लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, इसमें भी क्यूब लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर x माइनस 2 का होल क्यूब, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब लिखो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दोगे, यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 12x और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -8। ठीक है, सही है। देखो
ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस का है, ये भी प्लस का, इक्वल की साइड आ जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पर -4x² है, ये है माइनस का 6x², ये इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 6x² में -4x² को सॉल्व करोगे तो 2x² आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का x है, ये प्लस का 12x है, ये 12x इधर आ जाएगा तो प्लस से माइनस बन जाएगा, -12x माइनस x हो जाएगा, माइनस का 13x। और यहाँ पर ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस 8 + 1 हो जाएगा 9, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये आ गई। अब देखो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, हाँ भाई साहब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको सारे समझ में आ रहे हैं। तो चलो अब आ जाओ इस सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है ना, या फिर बोलो ये जो सिचुएशन दिख रही है, इन सिचुएशन से आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें ये सिचुएशन को पढ़ना पड़ेगा। ये कह रहा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि जनाब ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्या है? रेक्टेंगुलर प्लॉट। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो एरिया है वो ये है, और कहा जा रहा है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है ना, वो उसके ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज्यादा है। ठीक है, ये बात आपको अभी समझ में आएगी, आ गई होगी, बट हल्की हल्की आ रही होगी, अभी जब हम करेंगे सब समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है लेंथ भी फाइंड करो, ब्रेथ भी फाइंड करो। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद लेंथ और ब्रेथ दोनों को फाइंड करना है। कैसे करेंगे अब देखते जाओ आप। देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक सेकंड इसको थोड़ा सा समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप का, और कह रहा है इस रेक्टेंगुलर शेप का जो प्लॉट है इसकी जो लेंथ होगी ना, वो इसके ब्रेथ से 2x + 1 होगी। यानी कि मान लो ब्रेथ इसकी अगर हमारी x है तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2x + 1 जी हो जाएगी। तो अगर हमें यहाँ पर लेंथ ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ब्रेथ, और अगर हमने ब्रेथ फाइंड कर लिया तो लेंथ अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे जो यहाँ पर आएगा तो लेंथ मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई। बट अब करने कैसे वाले हैं वो देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का, यहाँ पर जो भी चीज फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करना है सबसे पहले, ब्रेथ। तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट की हमने ब्रेथ को लेट कर लिया है x मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हो गई हमारी ब्रेथ। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ना देखो ब्रेथ मिल चुका है तो हम लोग लेंथ इजिली फाइंड कर लेंगे। एक सेकंड जरा सा, ओके कहाँ सारा है, ठीक है। अब लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर ब्रेथ का 2x + 1, ये हो गई हमारी लेंथ। ये बात समझ में आ गई। देखो एक बार क्वेश्चन रीड करो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस में एक ज्यादा, ब्रेथ का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x + 1। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बताया था एरिया ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट बोल दो या फिर प्लॉट बोल देते हैं, पोल लिख दिया। प्लॉट क्या है हमारे पास, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ लिख दिया, इक्वल्स टू है 528। लेंथ हमें पता है बिल्कुल, ये रही लेंथ, ब्रेथ पता है बिल्कुल, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x + 1 इनटू हमने कर दिया x, इक्वल्स टू हो गया 528। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 2x² + x, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 528, और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या यही हमारा आंसर है? अभी ये हाफ आंसर है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किए, ना कि लेंथ और ना ही ब्रेथ, ये दोनों ही फाइंड करने हैं। अब दोनों को ऐसे फाइंड करें, बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग यूज करेंगे स्प्लिट मेथड, जो कि हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन वाले, आपने क्लास 8 में पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है चैप्टर, अभी इसी पॉलिनोमियल, और पिछले चैप्टर में पढ़ा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उसमें भी हमने कहीं कहीं यूज किया। वही काम करेंगे। क्या होता है स्प्लिट मेथड, जो भी कांस्टेंट टर्म देख रहा है ना 528 माइनस का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का,
ये टू एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 16, 2 2 4 5, 5 2 10 माइनस, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, यही मिल जाए, और उनका जब सम करें तो हमें एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं यानी कि यहाँ पर 1 है, वो मिल जाए। तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे, वो दो नंबर होंगे 32 माइनस का इनटू यहाँ पर हो जाएगा 33। ये दो नंबर है। अब इन दो नंबर का हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और इसका जब सम करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। आप कहोगे कैसे पता चला, बहुत सिंपल है, आप फैक्टराइजेशन करना था ना कुछ इस तरीके से, बस आप इसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर जो आएगा तो आपको ये मिल जाएगा। करके ज़रूर देख लेना, ठीक है, छाप मत लेना। यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ लिख दिया माइनस 32x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस की जगह पे प्लस 3x, और फिर 33x, और ये हो गया माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2x को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमने ले लिया। यहाँ पर आ जाएगा 32, और इन दोनों में से हम लोग 33 को कॉमन ले सकते हैं, 33, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 32, ठीक है। अब देखो x माइनस 32, x माइनस 32 एक ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में कर दो, और 2x प्लस 33 दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे। ये तो आपको करना आता ही होगा यार, क्लास आप 8 से करते आ रहे हो। यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो सबसे पहले x माइनस 32 इक्वल्स टू 0 करेंगे, और यहाँ पर 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 33, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में ये हो गया x, ये माइनस हो जाएगा प्लस 32, और ये हो गया हमारे पास x। हमें यहाँ पर x दो मिला है, एक है 32, एक है माइनस 33/2। अब इन दोनों में से किस x को हम लोग ले, तो चलो पहले देखते हैं x हमारा था क्या, x हमारा था ब्रेथ। अब ये बताओ किसी भी चीज की लेंथ क्या हमारी माइनस में हो सकती है। आपसे पूछा आपकी हाइट क्या है, तो आप क्या कहोगे, मेरी हाइट तो भाई -2 इंच है, जमीन से अंदर घुसे हुए हैं हम, क्या ऐसे आप बताओगे? नहीं, क्योंकि अगर कोई भी चीज है तो उसकी हाइट होगी, और होगी तो प्लस में होगी, ना ही माइनस में, ठीक है। या तो होगी नहीं, अगर है तो माइनस में होगी, नहीं सॉरी प्लस में होगी, बस माइनस वाला कोई खेला नहीं होता। तो चलो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि माइनस को हम लोग लेंगे ही नहीं। x यानी कि 32, यानी कि हमें ब्रेथ मिल चुका है यहाँ पर 32। अब बात आती है लेंथ की, तो लेंथ था हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हो गया हमारे पास, x की जगह पे हो गया 32, और ये हो गया प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 3 2 6, 2 2 4 प्लस 1 यानी कि 65, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास लेंथ, और ये हो गई ब्रेथ, और यही हो गया क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट का हमारा आंसर। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कोई दो हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो रिजल्ट हमें मिल रहा है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें उन इंटीजर को फाइंड करना है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? अभी हम समझाते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये बताओ। जैसे कि आरसीबी की बात करें, वो क्या लगातार हारती चली आ रही, कॉन्जिक्यूटिव लगातार आ रही है, पहली बार मैच खेली हार गई, दूसरी बार खेली हार गई, कॉन्जिक्यूटिव लगातार काम हो रहा है। तो कोई जब हमारे नंबर लगातार आते हैं ना, तो उन्हें भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं। समझ गए ये बात? बहुत सिंपल सा है। जैसे कि 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। ये लगातार आने वाले नंबर है, तो इन्हें बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, या फिर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर कह रहा है ऐसे नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने में 306 आ रहा है। क्या आ रहा है? 306 आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई? तो चलो हमें दो नंबर को लेट करना है, तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट, ओके, यहाँ लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x। हमने कह दिया जो हमारा पहला इंटीजर होगा ना वो x होगा। अब लेट द सेकंड इंटीजर, हमें यहाँ लेट कर लिया x प्लस 1। अब कहोगे भैया ये क्या बवाल चीज है यार, पहले तो x लेट कर लिया, दूसरे को y क्यों नहीं किया, x प्लस 1 क्यों कर दिया? अभी समझाते हैं। देखो थोड़ी देर के लिए मान लो पहला इंटीजर था हमारा 2 और दूसरा इंटीजर हो गया हमारा 3।
लगातार आ रहे हैं ये दोनों नंबर, ठीक है। तो इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, 2 है ये, और अगर हम इसको ऐसे लिख दे, 3 ना लिख के 2 + 1 लिख दे, तो कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। थोड़ी देर के लिए फिर से समझ लो, यहाँ पर है हमारे पास 49, ठीक है, और यहाँ पर था हमारे पास 50। हमने थोड़ी देर के मान लिया कि यही दो इंटीजर है जिनका मल्टीप्लाई करने में ये आ रहा होगा। मानने में क्या जाता है भाई, तुम कुछ भी मान लेते हो, इसको भी मान लो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। अब हमने इसको 49 लिखा रहने दिया और 50 को हमने लिख दिया 49 + 1, तो क्या कुछ दिक्कत आएगी? नहीं आएगी ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमें ये पता चला कि जो भी हमारा पहले वाला नंबर होगा वही दूसरे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारा दूसरा नंबर बन जाएगा। ये इजी हो गया पता करना। अगर y लिख देते ना तो फिर दिमाग का दही हो जाता आपका। चलो, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन ने कहा था कि आपके पास ऐसे वो दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे आपके पास दो ऐसे इंटीजर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने में हमें मिल रहा था 306 मिल रहा था। इसको सॉल्व करोगे तो x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, और ये हो गया हमारे पास 306 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना x² प्लस x, और ये इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -306। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गई एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, शुरू में क्वेश्चन ने कहा था कि पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, बनाओ, उसके बाद जो करना है वो करो। हमने यहाँ पर फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे करना है सॉल्व। बट बात आती है कैसे सॉल्व करना है और कैसे हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा यहाँ पर x यानी कि पहला इंटीजर, और हमें कैसे फाइंड करना होगा इसका हमें दूसरा इंटीजर। ये बात समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी आपको स्प्लिट मेथड यूज करना है। कौन सा? स्प्लिट मेथड। देखो, स्प्लिट मेथड में आप देख पा रहे हो 306 लिखा है, माइनस का 306 लिखो। इसका मल्टीप्लाई आपको करना होगा x² के कोफिशिएंट के साथ। x² का कोफिशिएंट क्या होता है? यहाँ पर कुछ नहीं, तो यानी कि यहाँ पर होगा हमारे पास 1। क्या होगा? 1। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 306 माइनस का। अब इसे ऐसे दो नंबर में हमें स्प्लिट करना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले? -306 मिले, और फिर उन्हीं का जब हम लोग सम करें तो क्या मिले? x का कोफिशिएंट यानी कि इसके आगे जो भी नंबर होगा वो। आप कहोगे यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ कोई नंबर नहीं, तो यानी कि यहाँ पर होगा 1। तो मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए ये नंबर, और सम करने में मिलना चाहिए 1। वो दो नंबर क्या होंगे भाई साहब? वो दो नंबर होंगे 17 × 80। वो भी माइनस का 17 होगा, तब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और इसका सम कर दोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। आप कैसे निकालोगे? आप इसको कुछ इस तरीके से फैक्टर कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना, निकल आएगा। चलो, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x², यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 17x, और ये हो गया प्लस 18x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x को हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 17। इन दोनों में से 18 को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। x माइनस 17 एक ब्रैकेट में, ठीक है, और x प्लस 18 दूसरे ब्रैकेट में, दोनों ही 0 के इक्वल हो जाएंगे, तो इन्हें x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना? देखो, हर क्वेश्चन में ऐसे ही हमें करना है। हर क्वेश्चन में ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा प्लस का, ये हमारा प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का। देखो, अब क्या कहा था कि जो हमारा नंबर था ना, क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव है, बट ये तो निगेटिव आ रहा है, तो इसको भगाओ लात मार के। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया? 17। हमने फर्स्ट नंबर क्या लेट किया था? फर्स्ट इंटीजर क्या लेट किया था? x। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है हमारा, वो हो गया x, और हमारा जो सेकंड इंटीजर है वो हो जाएगा हमारे पास 2 × x, सॉरी, x की जगह पे आएगा 17 × 17 और +1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 34 और +1 35 हुआ। इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का
सेकंड पार्ट का हमारा आंसर। देखो इतने अच्छे से हमें नहीं लगता कोई भी आपको पूरे यूट्यूब में बताएगा, एक एक स्टेप बताएगा बच्चों की तरह, क्लास 8 के बच्चों की तरह बताएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जनाब तुरंत लाइक कमेंट ज़रूर करो। अब यहाँ पर थोड़ा-सा पहले फोकस कर लेते हैं, फिर आते हैं। देखो, जो क्वेश्चन तीसरा है ये क्या कह रहा है? रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्ड देन हिम, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। फिर से पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहा है आज से 3 साल आगे की बात कर रहा है, ठीक है? अगर उनकी एज का प्रोडक्ट कर देंगे ना हम लोग तो हमें क्या मिलेगा? 360 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है? ये भी बात क्लियर हो गई। चलो आगे आ जाओ। ये कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर क्वेश्चन ने जो भी हमसे फाइंड करने के लिए कहा हुआ है ना उससे सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। क्वेश्चन ने क्या फाइंड करने के लिए कहा है कि रोहन की एज फाइंड करो, तो इसे लेट कर लो। लेट रोहन एज। हमने रोहन की एज यहाँ पर लेट कर ली है x ईयर। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन ने कहा है कि रोहन की जो मदर की एज है ना वो 26 ईयर ज्यादा है रोहन की एज से। तो आज मान लो रोहन है 100 साल का, तो रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी? 26 ऐड कर देंगे इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा 126। कुछ ही आएगी ना। तो हमने रोहन की एज ले ली x, तो मदर की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 26। तो यहाँ पर हो जाएगी रोहन की मम्मी का जो एज होगा मदर, उनकी जो एज हो जाएगी वो x प्लस 26 ईयर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे क्वेश्चन ने कहा था आज से अगर 3 साल बाद की बात करें, यानी कि आगे की, अगर आज रोहन 100 साल का है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 103 साल का हो जाएगा। अगर आप आज 10 साल के हो, 20 साल के हो, 15 साल के हो तो 3 साल बाद क्या हो जाओगे? 3 साल ऐड कर दोगे तो आपको 3 साल बाद की एज मिल जाएगी। तो यहाँ पर यही कहा गया है। चलो पहले यहाँ लिख देते हैं आफ्टर 3 इयर्स। यहाँ पर कहा गया है कि अगर रोहन की एज आज अगर x ईयर है तो 3 साल बाद क्या होगी? x प्लस 3 होगी। और उनकी मदर की एज आज क्या है? x प्लस 26 है। तो इसमें 3 साल और ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29। ये हो जाएगी, ठीक है? अब कहा जा रहा है इन दोनों की एज का जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना तो वो मिल रहा है 360। यही तो क्वेश्चन ने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि आज से 3 साल बाद उनकी जो एज होगी उनका जब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो मिलेगा 360। तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 3, ये हमने कर दिया, और यहाँ पर हो गया x प्लस 29, ये कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया? 300 कितना था भाई? 60। ये हो गया। चलो इसका मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 तो x 29 हो गया, 29x हो गया। 3 इंटू एक्स करोगे 3x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 9 27, 7 हो गया, 3 2 6 7 8 87 इक्वल टू 360। अब यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 29x, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 32x प्लस 87 माइनस 360। ये प्लस क्या ना इक्वल के साइड लिया और माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू हो गया 0। ये हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो पहले तो कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, बना दिया। फिर क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि मदर की एज और रोहन की एज फाइंड करो। सॉरी, सिर्फ रोहन की एज को फाइंड करने के लिए कहा है, यही कहा है ना क्वेश्चन है। तो हमें कैसे भी करके x फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, फिर से स्प्लिट मेथड का यूज करो। माइनस 273 को लिखो और इसका मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है?
यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -273 मिल जाएगा। अब सोचो कि इसको हम लोग कैसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करें, किन दो नंबर में ऐसा ब्रेक करें कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिल जाए, और उन दो नंबर का जब हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए x का कोफिशिएंट जो कि है हमारे पास 32। ऐसे दो हमें नंबर लेने हैं, तो वो दो नंबर क्या होंगे आप बताओ। देखो वो दो नंबर हो जाएंगे हमारे पास 37 और हो जाएगा हमारे पास 39 इंटू हो जाएगा हमारे पास 7। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और फिर है ना। ओके। हाँ ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और इनका जब हम लोग सम करेंगे तो हमें प्लस का 32 मिल जाएगा। हो गया काम। आप एक बार मल्टीप्लाई करके ज़रूर यार देख लेना। यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया +39x, और यहाँ पर हो जाएगा -7x -273 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन लेंगे तो ये हो गया x + 39। इन दोनों में से हम लोग -7 को कॉमन लेंगे तो ये हो गया x + 39, और यहाँ पर इक्वल टू हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर हो गया x + 39, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x - 7 इक्वल टू हो गया 0। देखो दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो हमने कर दिया यहाँ पर 0। x - 7 ये भी 0 के इक्वल है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 39, और ये हमारा माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। देखो हमें ना पॉजिटिव नंबर लेना है, क्योंकि एज हमारी माइनस में तो होगी नहीं, प्लस में ही होगी, तो हमारी एक्स क्या हो जाएगी 7। यानी कि रोहन की एज हमने क्या लेट किया था एक्स, तो रोहन की एज हो जाएगी 7। यहाँ लिख देंगे रोहन एज इज 7 ईयर। अगर देखो रोहन की मदर की एज भी पूछी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स की जगह पे 7 + 26 कर देते, सॉल्व कर देते, हमें आंसर मिल जाता। जो भी होता है 0 नहीं लिखना है भाई साहब, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ गया मित्र। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। Question 4, a train travel a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्वेश्चन यहाँ पर 4 कह रहा है कि एक हमारी ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि 50 की स्पीड से अगर ये चल रही तो पूरी डिस्टेंस को 50 की स्पीड से कवर कर ले रही है, समझ गए। आगे कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए तो वो 3 घंटे और ले लेगी इसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो क्वेश्चन ने कहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इस ट्रेन की स्पीड को फाइंड करके बताओ। कैसे बताओगे भाई, अभी बताते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो भी चीज फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है फिर से हम आपसे कहेंगे, आपसे अनुरोध है यात्रीगण, आपसे अनुरोध है कि जो भी क्वेश्चन आपसे फाइंड करने के लिए कहे उसे आप सबसे पहले लेट कर लेना। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। हमने कह दिया हमारी जो ट्रेन है वो x की स्पीड से भाग रही है, जैसे मेरी x भागी वैसे ही ये ट्रेन भी भाग रही है, समझ गया। ठीक है फिर तो अब आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी जो ट्रेन है ना वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। ठीक है, लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 480 किलोमीटर के। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे अगर हमारे ये जो ट्रेन है ना वो इतनी स्पीड को कवर कर रही है, इस स्पीड से कवर कर रही है, सॉरी इतनी डिस्टेंस को कवर कर रही है, इस स्पीड से कवर कर रही है, तो उसे टाइम कितना लगा होगा। टाइम टेकन कैसे निकालोगे, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास 480, स्पीड हो गई हमारे पास x, ये हो जाएगा टाइम। लो इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस को कवर किया, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आ गया कि जो हमारा x था ना उसकी स्पीड को कम कर दिया गया, दौड़ते दौड़ते थक गई तो स्पीड कम हो गई 8 किलोमीटर पर आवर से। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, लिखेंगे इफ द स्पीड लेस देन 8 किलोमीटर पर आवर,
तो मान लो पहले हमारी स्पीड x किलोमीटर पर आवर की थी, पहले हमारी स्पीड x किलोमीटर पर आवर की थी, तो अब इसकी स्पीड हो गई है -8, x -8। पहले जितनी भी थी उसे -8 कर दिया, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब उसे कितना टाइम लगेगा जब उसकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। तो टाइम टेकन फिर से लिखते हैं, टाइम टेकन, ये हो जाएगा डिस्टेंस तो हमारी वही रहेगी, यहाँ पर हो जाएगा x -8। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अ ट्रेन ट्रेवल फॉर a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Okay, राजा जी कह रहा है कि अगर जो हमारी ट्रेन है वो इस स्पीड से चल रही है और अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाए जो कि यहाँ पर आ रही है, तो बताओ कितना टाइम कम कर दिया जा रहा है, तो उसको जो टाइम लग रहा है ना वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। 3 घंटे क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। देखो यहाँ पर 480 किलोमीटर बाई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कर देते हैं 480 किलोमीटर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ओ ये क्या गया, क्या गया था, -8 कीड़ा आया था अभी, एक्स यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है, अब ये हमारा प्लस का इक्वल के साइड ले आओ, 480 एक्स -8 -480 बाई एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया 3। अब देखो इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल x -8 और x को कॉमन लोगे, 480x -480 यहाँ पर हो जाएगा x -8 इक्वल्स टू हो गया 3। इसको उठा के इधर भेज दो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 480x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 480x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3640 इक्वल्स टू, ये हो गया 3x -8 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x। ये भी x का है, ये भी x का है, इनको हटा दो, 3640 इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x² और यहाँ पर हो गया 3 8 हो जाएगा हमारे पास 24 और 24 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, ये हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखा हमने 3x² -24x और -300 3640 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा था, हमने यहाँ पर सबसे पहले उसे फाइंड किया। अब हम लोग फाइंड करेंगे इस ट्रेन की स्पीड कैसे। देखो ट्रेन की स्पीड फाइंड करने के लिए यहाँ पर स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे, बट उससे पहले अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पर 3 8 24 है, 3640 यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है। अगर हम लोग 3 को यहाँ पर कॉमन ले ले, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन की स्पीड को फाइंड करेंगे तो हमारे लिए इजी रह जाएगा। जितनी छोटी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना उतना ही छोटा हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। बस ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, डिवाइड में 0 बन जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास x² -8x -1280 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिली है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्प्लिट मेथड से। कैसे, देखो यहाँ पर 1280 है, इसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 1 तो मल्टीप्लाई करोगे, माइनस लिख दो, माइनस से आएंगे तो 1280 ही मिलेगा माइनस का। इसे ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करोगे, जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यही मिल जाना चाहिए, और जब उन 2 नंबर का हम लोग सम करें तो हमें -8 मिल जाना चाहिए। तो देखो मल्टीप्लाई करने में ये आएगा और सम करोगे माइनस, तो यहाँ पर -8 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो जनाब, फॉलो करके। यहाँ पर हो गया x² -8x -1280 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास x² -40x +32x और यहाँ पर हो गया -1280 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले पा रहे हैं, यहाँ पर x को लेंगे तो x -40, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 32, यहाँ बचेगा x -40 और ये हो जाएगा 0। यहाँ पर हो गया x
प्लस 32 और यहाँ पर हो गया x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये दोनों ही 0 के इक्वल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 32 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, ये प्लस क्या है इधर आ जाएगा माइनस 32 और ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस का 40। बस देखो हम लोग क्या, हमारी कोई ट्रेन क्या माइनस में चलेगी? नहीं। देखो रिवर्स में भी चलेगी तो इसका मतलब नहीं कि हमारी स्पीड माइनस ही होगी। अगर रिवर्स गियर डाल दो, ट्रेन में वैसे होता तो नहीं है, अगर रिवर्स गियर डाल के हम लोग अगर कार चलाते हैं तो हमारी स्पीड माइनस में नहीं होती है, वो भी प्लस में ही रहती है। तो हमेशा याद रखो कि हमारी जो स्पीड होगी ना वो माइनस में नहीं होगी, प्लस में होगी। तो हमारी जो स्पीड होगी क्या होगी? स्पीड ऑफ द ट्रेन इज हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। बस यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट का हमारा सोल्यूशन। और इसके ही साथ हमारी सभा आज की समाप्त हुई। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और सारे ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे और इसकी जो लिंक होगी वो मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। जाओ और जल्दी से इसको भी देखो।